बिहार का शिक्षा विभाग कई महीनों से चर्चा में है। कभी शिक्षक भर्ती को लेकर, कभी नियुक्ति को लेकर, नई नियमावली को लेकर। कुछ दिन पहले ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी के पाठक को सौंपी गई थी। इस वक्त पिछले 1-1.5 महीने से बिहार में शिक्षा विभाग के सचिव तूफानी दौरे पर है। प्रकट तौर पर उनका उद्देश्य बिहार में उसकी पुरानी गौरवशाली शैक्षिक परंपरा जो नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों में थी को वापस लौटा ले आए। हालांकि उनकी अदा में हनक है, कर्तव्यों में डांट फटकार और लोकप्रिय होने की खुमारी दिखती है, लेकिन बिहार की शिक्षा लगातार नीचे से नीचे ही जा रही है। जरूरत है जमीन पर सख्ती से काम करने की, ना कि प्रदर्शन प्रियता की। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। अब सवाल ये है कि जब स्कूलों के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, पर्याप्त शिक्षक ना हो, बच्चों का नामांकन ना हो, ये प्राथमिक शिक्षा का नज़ारा है। अगर उच्च शिक्षा में जाए तो जो राज्य सरकार जो यूनिवर्सिटी चला रही है, हाल ही में यानी 2018 में 3 नए विश्वविद्यालय खुले, पूर्णिया, मुंगेर और पाटलिपुत्र, और ये तीनों यूनिवर्सिटी किराए के मकान में चल रहे हैं। आज से 7-8 साल पहले पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला। आज तक इसको जमीन नहीं मिली है। एक छोटा सा कैंपस भले ही बन गया हो, इसके कुलपति जिला स्कूल में बनाए दफ्तर से यहाँ का निजाम चलाते हैं। इसकी एक इमारत तक 7 वर्षों में बिहार में नहीं बन पाई। इसके कई कारण हैं, कोई एक कारण पिन पॉइंट नहीं कर सकते। बेरोजगारी का ये आलम है कि 24-25 अगस्त को जो बिहार लोक सेवा आयोग ने टीचर्स की परीक्षा ली है, उसमें 10 से 12 लाख परीक्षार्थी बैठे हैं। हाल ही में ज्ञान दरेज के नेतृत्व में एक संस्था ने बिहार के 2 जिलों में स्कूल और छात्रों की स्थिति पर सर्वे किया। ये 2 जिले कटिहार और किशनगंज है। इसमें पता चला कि 90% स्कूलों के पास बाउंड्री नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। 9% स्कूल के पास अपनी इमारत तक नहीं है। इन जिलों के स्कूलों ने यह भी बताया कि मिड डे मील का बजट अपर्याप्त है। प्रति विद्यार्थी अगर रोज 5 रुपए का बजट औसतन है तो आप समझ सकते हैं बजट कितना और कैसा है। मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों का कई साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई स्कूलों में टॉयलेट नहीं है तो चालू हालत में नहीं है। इन स्कूलों में छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 आदर्श माना जाता है, जो 65% स्कूलों में नहीं माना जा रहा। ये सब प्राथमिक स्कूलों की दशा है। कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। मोतिहारी में जो सबसे बड़ा कॉलेज है, उसमें जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है वह वहाँ के पीटीआई यानी खेल कूद कराने वाले शिक्षक के भरोसे है। इतनी अराजकता का माहौल मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है। कॉलेज केवल इसलिए है कि छात्र छात्रा नाम लिखाए, एग्जाम दे और डिग्री ले जाए। कुल मिलाकर डिग्री लेने देने का खदान बनी गई है। अभी के जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक, वे फिलहाल कैमरा और प्रदर्शन प्रिय अधिक दिखते हैं। उनको देखकर यूपी के उस कलेक्टर की याद आती है जो कैमरामैन लेकर जाती थी और अधिकारियों को डांटती फटकारती थी। जैसा दिल्ली में पूर्व शिक्षा मंत्री सिसोदिया और वर्तमान मंत्री अतिशी मार्लेना करते हैं। अतिशी तो तब भी करती थी जब वह शिक्षा मंत्री की सलाहकार थी। इन सभी मामलों में सभी लोगों को कैमरे की ऐसी बीमारी है कि वे बाकायदा लाव लश्कर लेकर जाते हैं और अधिकारियों को फटकारते हैं। पाठक जी भूल जाते हैं कि भारत बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए वाला देश है। गुरु यहाँ भगवान माने जाते हैं और के पाठक एक शिक्षक को अपमानित कर रहे हैं, मोटा कहीं का इडियट बुलाकर। इससे वो खौफ भले पैदा कर ले, जमीनी सुधार तो होने से रहा। छपास और दिखास के लिए कुछ काम कर ले भले, लेकिन स्थायी उपाय यह नहीं है, यह सिस्टम ठीक करने की प्रक्रिया नहीं है।
इन सब का कोई एक पंक्ति का समाधान नहीं हो सकता। बिहार बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या है, गरीबी है, सामाजिक संरचना बहुत अलग है। सरकारी स्कूलों में उनके मुताबिक 90% बच्चे दलित समुदाय के आते हैं। अगर उस समुदाय का आप भला चाहते हैं तो आपको सरकारी स्कूलों को ठीक करना होगा। यहाँ हजारों प्राथमिक विद्यालय है तो आपको कई स्तरों पर काम करना होगा। फिलहाल 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ हम सुन रहे हैं कि इसके तुरंत बाद 1.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार और निकाल सकती है। ये तो फिर सरकार की स्वीकारोक्ति हुई ना कि राज्य में 3-4 लाख शिक्षकों की कमी है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो फिर कैसे होगा सुधार? यहाँ तो सुधार का यही तरीका है कि सबसे पहले स्वीकार करें कि सिस्टम में बेशुमार कमियां हैं। सबसे पहले तो स्कूल और शिक्षकों की कमी स्वीकार करें, उसको सुधारें। स्कूल होगा तो उसकी बिल्डिंग सुधारेंगे, ठीक करेंगे। शिक्षक होंगे तो उनकी बढ़िया ट्रेनिंग देकर सुधार देंगे। बिहार में बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, बस उनके चुनने और सिस्टम में लाने की बात है। सरकार ईमानदार हो, आंकड़ेबाजी ना करे, यही एकमात्र उपाय है। आपको क्या लगता है, बिहार का एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।